मिल जाएगी। तुम्हें दिए थे एनएलएम के क्वेश्चंस, उसकी बुकलेट दी है तुमको? चलो ठीक है। बड़े आगे देखे जरा क्या आता है आंसर इसका। बैठो बैठो। अरे कहीं भी बैठ जाओ, उधर भी खाली पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है कि उधर ही उस लाइन में बैठना है आपको। बस थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो, कहीं पे बैठ जाओ। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो जो लोग लेट आए। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले अपन लोग। क्वेश्चन नहीं होगा तो सॉल्व क्या करेंगे? नोट कर लिया? बी, चलो अच्छा है, बी आ गया। और कोई? लिली क्या बताया था? ए, उधर उसका भी ये बता रहे, तुम भी ये बता रहे, बाकी लोग भी बता रहे। चलो अपन थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा? चलो अच्छा है, दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लेना। बढ़ते अपन आगे। देखो यहाँ पे है कि ये फोर्स लग रहा है नीचे वाले पे, कितना? 18 न्यूटन का, ठीक है। और हमें चेक करना है कि भैया क्या क्या एक्सेलरेशन होंगे। तो सबसे पहली स्टेप इसमें क्या बनाई थी, जिस बॉडी पे अपन ने फोर्स लगाया उसके एबीडी बना लो, ठीक है। फिर दूसरी वाली बॉडी के बनाएंगे सेकेंड स्टेप, दोनों को सॉल्व करके देखेंगे दोनों साथ साथ जा रहे हैं या नहीं। यानी अब अपने दिमाग में उतना पढ़ चुके, तो पहली कंडीशन होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, साथ साथ जाएंगे या अलग अलग। अब ये मैं नई स्टेप लिखूंगा, मतलब जो 3 स्टेप है उनका समराइज सबसे पहले लिखना है। क्रॉस चेक, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले पहले क्रॉस चेक करो, साथ साथ जाएंगे अलग अलग। साथ साथ जाएंगे तो उतना अलग कहानी चलेगी, अलग अलग जाएंगे तो अलग कहानी चलेगी। क्लियर है? लिखो जरा पहली लाइन नोट करके। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि ये साथ साथ जाएंगे या फिर अलग अलग। इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा बोल सकता हूं मैं। चेक दीज ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर और सेपरेटली। हिंदी वालों मस्त रहो, हिंदी मुझे भी आती है, तुमको भी आती है, हो जाओ शुरू। अपन ने देखना है भैया, ये चेक करना है कि ये दोनों साथ साथ जाएंगे या फिर अलग अलग। कैसे चेक करते हैं वो तो अपन ने पता ही है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में चेकिंग होती है। तो देखो फोर्स मैंने लगाया इधर, अगर इसमें फोर्स लग रहा आगे तो उसी की एबीडी बनाएंगे सबसे पहले। तो अगर इसकी एबीडी बनानी है तो फ्रिक्शन कहां लगाएंगे? इसके मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट। अच्छा एक चीज बोल देता, सैटरडे आप लोगों का टेस्ट है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन का, ठीक है। अभी अभी रिसेंटली पढ़ाया, तैयार हो। जो लोग लेट ज्वाइन करे, धोखे से नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, 2000 क्वेश्चन करके देख लेना, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो कोई ठीक नहीं। मतलब उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपके नंबर खराब आ गए। जिसने पढ़ा नहीं नंबर तो खराब आना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देना जरूर, ठीक है। अच्छा लगेगा आपको, 2 नंबर आएंगे तो भी चलेगा, बट देना जरूर। क्या है कि उसके बाद अगर दोगे नहीं तो क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो टेस्ट पेपर मान लो डिस्कस कर रहे हो, आपको क्वेश्चन ही नहीं पता, इसलिए देना जरूरी है। ये बॉक्स अगर आगे जा रहा है तो इसमें फ्रिक्शन पीछे, इसमें पीछे तो इस पे आगे। ये प्रोग्राम अपन कल तक देख चुके थे, इतना अपन ने देख लिया। अब एबीडी बना सकते हैं।
तो मैंने कहा एफबीडी बनाते हैं अपन कैपिटल एम की। क्या है देख बेटा कैपिटल एम की कहानी, वेट कहां लगेगा इसका, नीचे, तो लगाओ ना यार, जमीन से नॉर्मल कहां मिलेगा, ऊपर, लगा दो। N2 लिखा मैंने, फ्रिक्शन कहां है, पीछे, लगाओ। फोर्स कहां लग रहा है, आगे, लगाओ। यही है कि नहीं, ठीक। अपन ने बोला आगे जाएगा पक्का, तो एक्सीलरेशन भी आगे देगा। क्लियर है यहां तक। मैंने क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एक्सीलरेशन टेकन एज पॉजिटिव, प्लस लिखो, प्लस लिखो, माइनस लिखो। अच्छा वर्टिकल में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जाएगा ही नहीं, तो जाएगा कहां, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, तो दिमाग कहां लगाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में। क्लियर है। देखो आप हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, एफ माइनस एफ आर इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, ये इक्वेशन लिख देनी है अपन ने। तो एफ माइनस एफ आर इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी। मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता हूं, क्योंकि अपन लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। तो इस स्टेज में जो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, वो कितनी हो जाएगी, ए इक्वल टू, देखो बेटा एफ माइनस एफ आर, ये कल का ही प्रोग्राम चल रहा है जो मैंने करा था, मैं पूरा एक सोचो दोबारा कर रहा हूं। क्लियर है। आप लोगों को याद हो तो अच्छा रहता है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ये हमारी पहली कंडीशन निकली, और ये थी फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक नोट करो जल्दी से। एक मिनट में हो गया होगा नोट, इतना तो सबने करा ही होगा। अच्छा ये कितने लोगों ने कर लिया था खुद, चलो सही है, बढ़िया, सबने लगभग मार दिया। आप एफबीडी बनाएंगे स्मॉल एम की, क्या है भैया स्मॉल एम की कहानी, देखो तो यही लिख देना स्मॉल एम, ज्यादा दिमाग क्यों लगाए, एम जी तो उसके साथ भी लगेगा। अभी लिखने का अधूरा काम था, मैंने छोड़ दिया था बेटा, कैपिटल एम को थोड़ा मॉडिफाई कर लो, बार बार मिस्टेक्स हो जाती है। ऊपर वाला आदमी भी तो चढ़ा हुआ है इस पे, तो उसका नॉर्मल और लगाना पड़ेगा नीचे, एम जी के साथ एक नॉर्मल और आ रहा था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो कैपिटल एम वाले में। भाई ऊपर वाला भी तो इसको प्रेस करेगा, तो उसका नॉर्मल और लगाना पड़ेगा। लगा दिया था कि नहीं। अगर ये मिस्टेक्स होगी तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। अभी तो खैर उसका यूज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन स्मॉल एम के एफबीडी के लिए। स्मॉल एम की कहानी क्या है, जो बोलेगा अरे नीचे से सपोर्ट मिला मुझे ऊपर की तरफ, तो यहां से मिल गया ऊपर, ऊपर वाले ने दिया था नीचे, वही लिया था अपन ने N1 बराबर वैल्यू, तो ये मैंने लिया N1, ये स्मॉल एम जी। अब जो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, फ्रिक्शन जो लगेगा बस उसी के चक्कर में बॉडी आगे जा रही, और दूसरा कोई फोर्स है ही नहीं, तो क्यों लगाए भाई। देखो फ्रिक्शन कहां लगाए थे, यहां पे आगे, वेट कहां लगेगा, नीचे, नॉर्मल, ऊपर, ये सारे हो गए। इसके एक्सीलरेशन को अपन ने स्मॉल ए माना था कल, आज भी वही करेंगे। इक्वेशन लिखो जरा, एफ आर इक्वल टू स्मॉल एम इंटू स्मॉल ए, कोई दिक्कत। जो बन गई अपनी सेकंड वाली, तो यहां से ए निकाला था अपन ने, तो ये हो जाएगा एफ आर अपॉन स्मॉल एम। एफ आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या लेनी है अपन ने, म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी आएगी, एम जी के बराबर। तो सब कुछ कल करा था इसलिए आज जल्दी जल्दी हो रहा है। तो म्यू स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम ऑन सॉल्विंग, म्यू इंटू जी ये रिजल्ट आएगा। ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल ए की। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि साथ साथ जाएंगे अलग अलग, या तो रिजल्ट से याद हो, नहीं है तो अपन चेक करके देखेंगे। मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत है, 1 मिनट में पूरा खेल हो जाना है। तो हर बार कितने रिजल्ट याद करोगे, बाय वाले याद करना चाहें कर ले, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट ही इतने बन जाएंगे, आप कहां तक याद रखोगे, तो पॉसिबल नहीं होता उतना। यहां पे एक ही वैल्यू कैलकुलेट करी। अब हमने कहा साथ साथ की कंडीशन अपन मान लेते हैं कि साथ साथ जा रही, तो कितनी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो लिखा फॉर साथ साथ, मिटा दो उसको। तो साथ साथ जाना है
तो हमें उसको लेके तो जाना ही पड़ेगा। तो देखो जरा क्या कंडीशन आएगी, साथ साथ जाने के लिए होता है कि जो ए की वैल्यू है ये मैक्सिमम आएगा क्योंकि अपन ने इसको मैक्स पुट कर दिया। देखो ये इससे तेज नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जा रहा है। तो अगर साथ साथ जाना है तो फिर क्या होना चाहिए, दोनों एक्सेलरेशन बराबर। तो हमने लिखना पड़ेगा कैपिटल ए बराबर हो जाए स्मॉल ए के। इस स्टेज तक ही साथ साथ जा सकते हैं। कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आई थी, एफ माइनस एफ आर बाय कैपिटल एम, यही थी। ये किसके बराबर होना चाहिए? तो इससे अपन ने देखा यार कि जो एफ की वैल्यू आनी चाहिए ना वो क्या हो जाएगी, इधर जाएगा तो कैपिटल एम म्यू जी और प्लस एफ आर इसी के बराबर आएगी कि नहीं आएगी। अब अगर चेक करके देखें तो एफ की जो वैल्यू दिख रही है अपने पास, कल भी ये वैल्यू निकाली थी, आज भी निकाली, म्यू जी इसका और ये एफ आर की वैल्यू म्यू एम जी होती है कि नहीं होती? तो डायरेक्ट लगा दिया मैंने। तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम म्यू जी, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू होगी। तो बॉडी कैसे जाएगी, साथ साथ जाएगी। तो ये क्रिटिकल वैल्यू है जिसको अपन देख सकते हैं कि साथ साथ अगर जाना है तो जो फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए बेटा वो ये होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो साथ साथ जाने के लिए फोर्स की वैल्यू मिल गई। अब आप चेक करो साथ साथ जाने के लिए कितना फोर्स चाहिए। तो मैंने लिखा यार कि ये जो क्रिटिकल वैल्यू है, मान लो मैं इसको एफ नोट लिखता हूं, कितनी आ रही, म्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। आप वैसे चाहो तो रिजल्ट याद भी रखा जा सकता है, बहुत ही आसान रिजल्ट है। ठीक है कि भैया ये दोनों के लिए मान लो फ्रिक्शन मान के धर रहे हो तो यही वैल्यू आएगी। लेकिन ये कब, जब नीचे फोर्स लगा है, ऊपर फोर्स आए तो रिजल्ट बदल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा कि सॉल्व कर लो तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो दोनों कंडीशन के लिए दिमाग पर रखो। तो मैंने म्यू की वैल्यू डाली, म्यू कितना दिया, आधा, 0.5 मतलब आधा। टोटल मास 2 और 4, 4 2 कितना हुआ, 6, और जी कितना आता है 10। मल्टीप्लाई करो जरा, बताओ कितनी वैल्यू आएगी, कितना, 30। और देखो जो हुआ 4 2 6, ठीक है, 6 दशमलव 60, 60 में आधे का भाग दिया, कितना बचा, 30। तो 30 न्यूटन से पहले ये अलग अलग जाने वाले नहीं है भैया, ये हमने पता लगा लिया। क्लियर है यहां तक? नोट करो पहले। तो साथ साथ जाएंगे 30 न्यूटन तक। हो गया काम? लिख लिया सबने? जल्दी लिखो। कल अपन लोग यहां तक आ गए थे, उसके आगे नहीं बढ़े थे क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं दिया था। कई बार पूछता है कि बताओ कब तक साथ साथ जाएंगे, तो कर सकते हैं। अब उसका एप्लीकेशन चल रहा है, मैंने कम ज्यादा फोर्स दे दिया तो क्या करना है, लिख लिया होगा यहां तक। अब देखो आते हैं अपन, हमें सब पता है, मान लो रिजल्ट याद होता तो अपन सबसे पहले क्या काम करते, यही लिखते। तो क्वेश्चन में अगर सब कुछ डेटा याद होता, आपको पता होता क्या कंडीशन लगानी है, तो ये एक पहली स्टेप यही है, साथ साथ की कंडीशन लगाओ, वैल्यू निकाल लो। मिनट का काम नहीं है ये, मतलब विद इन सेकंड हो जाएगा। आपने यही तो लिखना डायरेक्टली, क्योंकि ये तक तो अपन कल किए थे। याद होता रिजल्ट, मुझे याद नहीं था, मैंने इसलिए किया। आपको याद होता आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो रिजल्ट याद हो, अच्छा है। 2 कंडीशन बनती है, दोनों के लिए याद कर लो, मैटर खत्म। हर बार की सॉल्विंग से बचेंगे। बायो वाले तो याद कर ही सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले लग जाओ काम पे, और क्या। आगे बढ़ते हम, क्या बढ़ रहे हैं, मैंने कहा कंडीशन ऑब्जर्व करो। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लेस देन एफ नेट तो क्या होगा, बराबर भी हो तो भी क्या होगा, हम साथ साथ हैं, साथ साथ जाएंगे भैया। मूविंग टुगेदर की कहानी होगी।
क्लियर है? और उससे बड़ा हो गया तो तुम कौन हो? हम तो जानते भी नहीं है। अलग अलग ये ऐसे मान ले आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड हो, फिर वो नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो, तुम उसकी तरफ देखो है, वो बोलेगी भी नहीं, फालतू में नया और छूट जाएगा। तो उस चक्कर में क्या है, कोई किसी को नहीं पहचानता। वही कहानी है, फिर अलग अलग जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं मालूम भैया तुम कौन हो, मैं जानता ही नहीं, मिला ही नहीं कभी तुमसे, अलग अलग जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? लिख लो यहां तक। जो कल की थ्योरी थी उसी के साथ ये अटैच करना, साथ साथ जाएंगे अलग अलग, क्योंकि अपना टाइम भी पूरा हो रहा था, 9 बज गया था तो मैंने छोड़ दिया था। कल की थ्योरी के साथ कल वहां तक जो सॉल्यूशन निकाला था उसी के बाद ये लिखना है। अगर ये इससे ज्यादा वाली कहानी है तो कैसे जाएंगे, और ये कम होगी, मतलब ये कम होगा तो ये होगा, और ज्यादा होगा तो होगी। कल वाली थ्योरी में इंक्लूड करो इसको। हो गया काम? पता लग गया साथ साथ जाएंगे अलग अलग। मैंने कहा बहुत लिख दिया, हटा उसको, तुरंत मिटाता हूं मैं। कंडीशन क्या है भैया? 30 न्यूटन होना चाहिए। अभी सॉल्व करें आप, है कि नहीं? 30 होना चाहिए। आपने दिया कितना है क्वेश्चन में? कितना दिया? 18। तो जो अपना एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में एफ की जो वैल्यू गिवन है वो 18 न्यूटन दी है, जबकि आ कितनी रही सॉल्व करने के लिए, साथ साथ जाने के लिए 30 न्यूटन। बताओ कौन सी स्टेज है, पहली वाली की दूसरी वाली? कैसे जाएंगे? साथ साथ के अलग अलग? साथ साथ जाएंगे, मूविंग टुगेदर। हम साथ साथ हैं, और जब साथ साथ जाएंगे तो अपनी ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से इसको हैंडल करेंगे। क्लियर है? अब कैसे हैंडल करना है वो मैं सिखाता हूं, याद तक नोट करो जल्दी। सेम आएगा, तुम्हारा गलत था, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आपने कंडीशन देखी, आपको पता लग जाएगा आंसर सेम आना है। अब जो आएगा देखेंगे, अभी कैलकुलेट करना नहीं आता वो भी सीखेंगे, लेकिन दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम आना चाहिए यार। अपन ऐसे आंख बंद करके सॉल्व नहीं कर सकते, और सोचो आंख बंद करके सॉल्व करने का फायदा क्या निकला, आंसर गलत। इसके अलावा कोई चांस नहीं। बोला आपने, मैंने क्या बोला ना, जो बच्चे अच्छे हैं अपने आप को तेज समझते हैं वो पक्का गलत करेंगे। क्यों? उन्हें देखना ही नहीं है, उन्हें तो भरोसा है खुद पे। मैं क्रॉस चेक क्यों करूं, मुझे आता है, निपट जाओगे। ठीक है ना? ये वही पे है, जो अच्छे बच्चे उनको झुलाने का तरीका है। फ्रिक्शन पूरा बिल्कुल मस्त कर देता है, आपने जहां भागे वहीं टपक हो गए। कितने वेरिएशन है यार इसमें। क्यों वेरिएशन? सिर्फ एक की वजह से आता है, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हर जगह बवाल कौन कर रहा है? स्टैटिक ही तो कर रहा है। ये बवाल भी स्टैटिक का ही है। काइनेटिक अकेला होता, फ्रिक्शन स्टैटिक होता नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं थी। ये बवाल जो पूरा क्रिएट होता है ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली। बढ़ते आगे अपन, इस बेवकूफ ने साथ साथ जाना है, ले लो साथ साथ का मजा। अब इनकी भी आवाज रिकॉर्ड हो रही होगी, बताओ। माइक है, क्या करे, बिठाता हूं इसको। अरे भैया इनको साथ साथ जाना है तो अपन ने कुछ पढ़ा भी था। जब साथ साथ जाते तो दो चीजों को अलग अलग नहीं मानते, एक मानते हैं। ठीक है? तो एक मानना है तो एक ही मानो ना, और क्यों अलग अलग मानना है? एक बॉडी टोटल मास कितना आएगा? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बराबर 6 किलो। निपट गया क्वेश्चन। मतलब ये ऐसे समझा जाएगा कि अच्छा ये ऐसी बॉडी है, थोड़ा ऊपर नीचे डिजाइन वाली, कोई मतलब नहीं, हमको बनी रहने दो। बट टोटल मास कितना है? 6 किलो। कितना फोर्स लगाए हम? 18 न्यूटन का लगाए। अब ये तो साथ साथ जा रहे, तो बीच का मैटर नहीं डिस्कस करते अपन। नीचे कोई फ्रिक्शन है क्या?
स्मॉल सरफेस पे धरिए। अब इससे घटिया क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? चाहे ए लिखो चाहे कैपिटल ए लिखो, एक ही बात है। एफ बराबर एम टोटल इंटू ए। जो एक्सेलरेशन में साथ साथ जाने में दोनों का बराबर आएगा, ले मैं ये लिख देता ताकि परेशानी नहीं हो। एफ कितना 18, मास कितना 6, ए की वैल्यू ले लो कितनी 3। मैं ये लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया कितना कठिन क्वेश्चन? एफ बराबर एम लगाओ, निपट गया। लेकिन अगर आपने रिजल्ट याद किया कि भैया क्रिटिकल स्टेज की वैल्यू क्या आती है, तो आप ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता 1 मिनट से पहले, या मतलब 1 मिनट मैक्सिमम लगेगा। आप मुश्किल से 30 से 35 सेकंड के अंदर खत्म कर सकते हो, और आपको कंडीशन याद नहीं है तो कम से कम 2 मिनट लगेंगे। भाई अपन ने चेक करना है साथ साथ जाएगा कि अलग अलग? साथ साथ जाएगा, धर दिया एक लाइन में। अब कल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पूरा, जो इसके पहले मैंने अभी पूरा कराया ही नहीं था, इसलिए क्वेश्चन नहीं दिया था सॉल्व करने को। बेटा सबको समझ में आया ऑनलाइन वालों? आवाज नहीं आती है, लोग बोलते ही नहीं है। हाँ, वीडियो के मजे लेते हो, बोला करो, कभी जवाब दे दिया करो। क्लियर हुआ? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा आप लोगों की मर्जी के लिए, खुद समझो, चेक करो, निपटो। मैं ना मेहनत करूंगा। आप उसका क्लियर है? बिठाता हूं उसको। अठारह का हो गया। ये थोड़ा एक डंडा इधर खिसक गया, कोई बात नहीं। कितना रहा? बी। तूने फिर साथ साथ ले लिया, कितना लिखा है ये? 36। 36 30 से ज्यादा होता है कि कम? साथ साथ जाएगी क्या? नहीं जाएगी, वो अलग अलग जाएगी। भूल गए भुलक्कड़ो, अभी 1 सेकंड पहले करा। साथ साथ जाने के लिए इसी क्वेश्चन में तो करा हमने, कोई डेटा थोड़ी ना बदला है भाई। हम तो अपनी चीजों को पूरा क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए सारा डेटा वही है। साथ साथ जाने के लिए 30 न्यूटन चाहिए था, ठीक है। अब हमने कितना दे दिया? 36। 36 तो 30 से ज्यादा होता है, और जब ज्यादा होता है तो अपन इसको हैंडल करेंगे यार। क्या आएगी वैल्यू? अलग अलग जाने वाली आएगी, सेम तो बिल्कुल नहीं आएंगी, और अलग अलग आएगी तो अलग अलग वैल्यू निकालो आप। क्लियर है? देखो जरा क्या आ रहा है। कंडीशन जरूर नोट करना। इस स्टेज में जो सबसे पहले मिल रहा है, हमने एफ नॉट चेक कर लिया था, एफ नॉट आना चाहिए था 30 न्यूटन, बट यहां की कहानी अलग है। जो एफ दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? 36 न्यूटन। सोच के देखा अपन ने, यहां तो कहानी ये वाली हुई। ये वाली हुई मतलब हम कौन है? आप हमें पहचानते नहीं। बोलो। अब जो भी आ जाए बट बराबर नहीं आएगा। क्लियर है? यहां तक अलग अलग जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। यार
तो कैसे मीटिंग बीच में ब्रेक हो जाए तो आप लोगों को दोबारा से उसी मीटिंग को ज्वाइन करना है, किसी और मीटिंग का इंतजार नहीं करना कि फिर बनेगी फिर आएगा ना। शाम को नहीं थे तुम? थे जो मैंने फोटो खींची, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, तब तो तुम्हारा नाम नहीं था उसमें। लेट ज्वाइन करोगे क्या? कितना? 5 मिनट। शाम को समझ में आया थोड़ा बहुत? आप परसों ज्वाइन करते ना तो पूरा आता, वहीं शुरू किया ना उस दिन से। चलो ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पढ़ लेना, आ जाएगा समझ में। ऐसा कुछ खास पढ़ाया नहीं उसमें। हो गया? बड़े आगे इसको निपटाएं। ये तो पक्का पता लग गया, ये अलग अलग जाएंगे, देखो जरा कैसे। तो फिर से अपन ने एफबीडी बना के सॉल्व तो करना ही पड़ेगा यार, अलग अलग जाएंगे, उसे पता ही तो लगा, और थोड़ी ना अपन ने कुछ कर लिया है। ठीक, तो कैपिटल एम की एफबीडी बनाएंगे, वही सेम पुरानी मैंने जो भी थोड़ी देर पहले बनाई थी, मैं दोबारा नहीं बना रहा। उस एफबीडी को बना के आप इक्वेशन लिख सकते हो, एफ माइनस एफ आर मैक्स। आप देखो अलग अलग जा रहे तो मैक्सिमम आ चुका होगा फ्रिक्शन, वही तो है। डेटा कहां बदला? वही, सॉरी मैं धोखे से गलत वाला फोटो तो नहीं निकाल लिया। उसका हम बनाया नहीं, अभी ले लेते खाली जगह। कितना था इसमें? 36 न्यूटन वाला। एक मिनट, एक बस 10 मिनट, 1 मिनट का तो काम ही होता है। 27 नंबर का कॉपी मारो बस। वो 28 वाला आ गया उधर जंप मार के। सब एक जैसे ना, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता है अलग एक से। लोग करते हैं सॉल्व। इक्वेशन तो वही रहेगी अपनी पुरानी जो पहले थोड़ी देर पहले लिखी थी, इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। अब जो जो वैल्यू आ जाए निकालेंगे अपन। और जो एफबीडी बनाई थी स्मॉल एम की, वो भी देखो, उससे क्या मिला था? एफ आर मैक्स इक्वल टू, ये आया था ये नहीं? अच्छा, ये तो वैल्यू अपन डाल ही सकते थे, इसको सॉल्व करके ये निकाल लिया था अपन ने। और जो ए की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? म्यू इंटू जी। आया था कि नहीं आया था? आया था ना? याद करो, भी थोड़ी देर पहले तो कराया और अपन ने, 1 मिनट ही हुआ। तो जैसे म्यू की वैल्यू डाली, म्यू कितना आ गया? 1.5, ये 0.5 दिया सॉरी, और जी होता है 10। सॉल्विंग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपनी मैक्सिमम औकात से ज्यादा जा ही नहीं सकता, तो हम क्यों दिमाग लगाएं? क्योंकि इसकी अगर इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू होती तो साथ साथ नहीं जा रहे होते। मूविंग टुगेदर की कहानी इसी ने तो रोकी। ये पैदल जा रहा था, जो वाले पे मोटरसाइकिल है, पैदल वाला कहां तक भागेगा? वो कहेगा भैया तुम्हें ज्यादा जल्दी है, तुम जाओ, या तो मुझे बिठा लो। तो उसने कहा 1 लिमिट तक बिठाऊंगा, अब टैक्स लगेगा। उसने कहा नहीं है तो भाव उतरो। वही कहानी हुई एग्जैक्टली। तो अपन ने ये तो निकाल लिया 5। अब इसमें बस डेटा वेटा थोड़ा थोड़ा यूज करना है, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, देखें जरा आगे, इसको लिख लो पहले, फिर मैं इसी को सॉल्व करता हूं, ऊपर वाले को। लिख लिया? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, ये भी 1 मिनट में हो जाएगा। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बस अपन ने कंडीशन देखनी, लगाना क्या है। पहले क्रॉस चेक देन सॉल्व। एफ कितना दिया? 36। ये एफ आर मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू कितना है? एम जी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। मैंने कहा वैल्यू डालो, 36 माइनस म्यू कितना था? 0.5, यानी 0.5। मास कितना दिया था इसका? 2 किलो, तो 2। जी कितना दिया है? 10, तो हो गया 20। मास कितना दिया नीचे वाले का? 4 इंटू ए। देखो जरा घटाओ, 36, ये कितना बचा? -10।
बराबर 4a। अबे घटाओगे 26 बचेगा। ऑन सॉल्विंग यहां से a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 26/4, तो 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन गलत होने के चांस पूरे। आप नहीं कर रहे हैं गलती मान रहे, ये भी गलत करे, एक बार में तो कर ही दिए, मूविंग टुगेदर मान के धर दिया। ऐसा नहीं करना बेटा, चेक करना है पहले मूविंग टुगेदर है या नहीं, है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। क्लियर? अब ऊपर वाली कंडीशन खुद में पढ़ना भैया, तरीका मैंने सिखा दिया कैसे करना है, उसमें चेक करना मूविंग टुगेदर है या नहीं, पहला काम, ठीक। फिर अपना डेटा यूज करना, और ये फ्रिक्शन में हो जाए, लास्ट स्टेज है ये फ्रिक्शन की। मिटाओ उसको, लिख लो, कोई जल्दी नहीं है अपन को। समझ आया? आ जाइए शाम को 3 बजे। क्लियर? क्वेश्चन 28 क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन डिलीट हो गया लग रहा है। कोई बात नहीं, 28 छोड़ देंगे, 29 करेंगे। हो जाओ शुरू। कुछ कह रहे हो क्या? हाँ करना है। पहले क्रॉस चेक करो मूविंग टुगेदर की कहानी, साथ साथ जाएंगे कि अलग अलग, देन सॉल्व। अब फ्रिक्शन क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन पूरा? क्लियर है? तो तुम बहुत जल्दी मार दिए, सही है क्या? साथ साथ जा रहे पक्का? वो पुरानी वाली वैल्यू मत मानना है, फ्लोट वाली वो गलत हो जाएगी, क्योंकि वहां पे फोर्स कहां लग रहा था, नीचे, अब कहां लग रहा है, ऊपर वाले पे। चेक करके देखो। अनुष्का क्या है आंसर? सी आया तुम्हारा, मूविंग टुगेदर। चलो ये देखता हूं मैं, क्रॉस चेक मैं खुद ही करूंगा। प्रिंस कितना आ रहा? निखिल तुम्हारा कितना आ रहा? आओ करो, निखिल तुम्हारा? हाँ करो करो, करना जरूरी है। मैं थोड़ा मेहनत करूं? नहीं, जरूरत नहीं है। चलो देख लेता है एक बार यार, तुम लोगों का कॉन्फिडेंस देखे मजा आ गया। ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है सर, काहे जैसे परेशान हो रहे। ठीक है आप लोग करो, मैं देखता हूँ 1-2 मिनट और वेट करता हूँ।
सी आया? ए आ रहा? ऑप्शन किसी ने तो बदला। ऐसे क्वेश्चनों में जादू मजा आ जाता है कि सबका आंसर अलग अलग आ रहे हो और लगे पड़े हैं आंसर निकालने में, आंसर अलग। बताओ ये कैसे हो रहा है? प्रियांक, हाँ लग जाओ लग जाओ। ए आ रहा? बी आ रहा? क्या बात है यार। ए बी सी डी रह गया बस, नन। बाकी सब आगे। और ले लो टाइम, कुछ और आना, किसी का नन आ जाए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। किसी ने डी निकालना है क्या? पहले क्या सी होगा? लो फिर से जो बोलना है तक पक्का बोल, मैं गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे तेरे से। हाँ बस वही सही। फोर्स लग रहा था 12 का, क्या क्या करा आप लोगों ने? सबसे पहले स्टेप पे फॉलो करा होगा, जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा उसकी एबीडी बनाएंगे। किस पे लग रहा? इस पर फ्रिक्शन, पीछे ले लो, तो नीचे वाली पे आगे। ये पहले स्टेप कितने लोगों ने सही करी? तो ठीक है, क्योंकि नहीं तो ये गलत हो गया तो फिर कुछ बेकार है काम। सबसे पहले एबीडी उसकी बनानी है जिसमें फोर्स लगता है, और फोर्स किस पे लग रहा? तो लगा लो यार, लगाया अपना, ये काम हुआ, अपन ने देख लिया। अब एबीडी बना के देख लेंगे। पहले कैपिटल एम की बना रहे थे, अब किसकी बनाई? स्मॉल एम की। क्या क्या बनेगा? वेट, नॉर्मल, फ्रिक्शन, फोर्स, जिसके अलावा कुछ था ही नहीं, एक्सेलरेशन। क्या है बता? ये किसकी एबीडी है? ये नॉर्मल पड़ोसी ने थोड़ी ना दिया। देख लो जल्दी से, इसके लिए इक्वेशन बनाओ, क्या बनी होगी? किन लोगों ने एबीडी ये सही बनाई? इसमें भी नॉर्मल ठोक दिया तूने दो, तो ठीक है। इसके लिए इक्वेशन बनाओ, एफ माइनस एफ आर इज इक्वल टू, क्लियर है? एक और इक्वेशन बनेगी, एन बराबर
mg आएगा कि नहीं आएगा? आया ना? और भी काम कर सकते हैं इसमें। फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो स्केल से, कितनी आएगी मैक्सिमम वैल्यू? म्यू इंटू एन, mg थोड़ी ना होता है, फिर mg वैल्यू डाल देंगे, तो म्यू mg। क्लियर? इतना तो मुझे सही लगा है ना? सबने सही करा होगा यहां तक? देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इतना सबने सही करा कि नहीं? ये रही अपनी दूसरी वाली, पहली दूसरी को थोड़ा हैंडल कर लो, एफआर की वैल्यू डालो भाई, बाद में डालनी पड़ेगी, ये भी डाल लो। फोर्स कितना डालना? अरे ये भी तो यही वैल्यू डालनी है जो एफ लिखा हुआ है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने के लिए थोड़ी ना बोलना मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब यही दोनों इक्वेशन लिख लो, याद रखना फिर, है ना? मैं तो याद रखूंगा नहीं। बढ़ते आगे, अब किसके एफबीडी बनाएंगे? एफबीडी ऑफ कैपिटल एम। हो जाओ चालू बेटा। क्या होगी कैपिटल एम की एफबीडी? जल्दी से देख के बताओ। वेट कहां लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। किसके बराबर? नीचे से नॉर्मल लग गया, मान लो n2, ये जमीन से, ठीक है, ऊपर वाला तो दबाया गई तो सेम वापस मिलेगा। n लिखा था तो n लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको n2 की जगह मान लो नहीं लिखना n2 तो n' लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और कोई फोर्स लग रहा है इस पे फ्रिक्शन के अलावा? ना, बिल्कुल ना। कोई और लग रहा होता तो इसकी एबीडी पहले नहीं बनती। कहां जा रही है? किसी एक्सेलरेशन। क्या इक्वेशन होगी? क्लियर है? एक्सेलरेशन कैपिटल है, ये थर्ड वाली। क्लियर है? मैंने कहा मैक्सिमम इसकी औकात क्या होगी? लिख सकते हैं कि नहीं? डाले वैल्यू एफआर में सभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, कितना था? म्यू इंटू स्मॉल एम इंटू जी बराबर कैपिटल एम इंटू एम एक्स। इससे एम एक्स निकालो, कितना आएगा? म्यू एम जी बाय, आपने म्यू एम जी नहीं लिखना, फ्रिक्शन लिखना, फ्रिक्शन लिख दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू डालनी वैल्यू डाल दो, जो अगली स्टेप पे डालनी है वैल्यू अगली स्टेप पे डाल दो, मैं अभी फ्रिक्शन ही लिख दे रहा। यही था। तो एफ आर मैक्स डिवाइडेड बाय ये आएगा एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत है? पक्का समझ में आई बात? तो ये इससे ज्यादा औकात नहीं है इसकी खुद भागने की, जे मैक्सिमम है। समझ में आ गया? दोनों के एक्सेलरेशन को कंपेयर करेंगे, साथ साथ जाने की कंडीशन में दोनों के एक्सेलरेशन को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। लिखो यहां तक, नोट करो जल्दी से। उड़ा दे, लिख लो, पहले लिख लो। ये लाइन सी आ रही, कोई गेट वेट खुला है मुझे लग रहा है। किस लाइन पे आ रही है? यहां से आ रही है लाइन, पक्का गेट से ही आ रही।
ये लाइन के चक्कर में इन डायग्रामों को नहीं गोड़ रहा मैं। हो गया यहां तक? पक्का? बड़े आगे? बेटे गेट बंद कर देना दोनों, थोड़े थोड़े। और जेई वाला था, हो गया काम, हो गया। तो मैंने मैक्स निकाला। अब ये पुरानी मैंने कहा था इक्वेशन ध्यान रखना, या तो पहले कर लो, आप लोगों ने करी नहीं। अब कोई बात नहीं, आपने नहीं करी तो हम तो करेंगे। यूज करता दोनों इक्वेशन को। फर्स्ट वाली इक्वेशन की हेल्प से स्मॉल ए की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्या ली थी पहली इक्वेशन? एस माइनस एफ आर मैक्स इक्वल टू, यही लिखा था, पहले कर लेते जल्दी हो जाता। अब पूरा में डेटा डालो, एफ माइनस म्यू एम जी, या एफ आर मैक्स ही लिखा रहने दो, बाद में डाल देंगे, कंजूसी चल रही तो चलने दो। बाय स्मॉल एम, दिस इज इक्वल टू ए। समझ में आया? अगर साथ साथ जाना है तो जे वाली वैल्यू और जे वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए? कैसी? सेम। ठीक है, तो हम जाना चाहते हैं कैसे? साथ साथ, मूविंग टुगेदर। साथ साथ के लिए क्या होना चाहिए? अरे जो तेज भाग सकता है, मतलब जिसमें मोटरसाइकिल है, वो धीरे चले पैदल वाले के साथ। तो दैट मीन्स ए की वैल्यू ए मैक्स से कैसी हो? बराबर हो गया। नोट करो यहां तक, फिर मैंने वैल्यू डाल के तुरंत सॉल्व करना। यार मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूं, मुझे लग रहा है स्पीकर बंद है। कल भी यही हुआ था, पता नहीं यार ये बंद कैसे हो रहा। फायदा ही नहीं है फिर उसकी रिकॉर्डिंग डालने का। हो गया काम? कोई दिक्कत? बढ़े आगे, बढ़ते हैं। क्या होगा डेटा? ए मैक्स निकाले थे अभी थोड़ी देर पहले। एफ निकालना है, स्मॉल एम का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। कोई दिक्कत? चुपचाप इसको घर ले जाओ। फुल एफ आर मैक्स कॉमन आ सकता है, इस बार रिजल्ट ही आएगा। अभी भी एम प्लस एम होगा लेकिन डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा। पहले क्या आ रहा था? डायरेक्टली म्यू टाइम्स आ रहा था, क्या आ रहा था? तो अब देख लो, ये रिजल्ट हो जाएगा। वैल्यू डालता मैं, तो म्यू टाइम्स ऑफ स्मॉल एम जी, यहां पे क्या हो जाएगा? कैपिटल एम नीचे, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो थोड़ा सा रिजल्ट में वेरिएशन, पहले जो आया था इसको क्रिटिकल वैल्यू मानेंगे अपन, तो जो क्रिटिकल वैल्यू का रिजल्ट आएगा इस स्टेज में, एफ नॉट इक्वल टू, आप लोग याद रखना बेटा, तो म्यू, वहां पे क्या था? म्यू इंटू जी था ना डायरेक्टली, तो म्यू इंटू जी, ये रिजल्ट वही है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस एक पार्ट और थोड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। अब ये क्रिटिकल वैल्यू आएगी।
एक याद करो दूसरी भी याद होने लायक, मतलब ऐसा कुछ कठिन नहीं है। अभी दिख रही है कि नहीं दिख रही? देख लिया? हाँ, हमने चेक करा कि इससे कम हुआ तो कैसे जाएगा? 7-7। इससे ज्यादा हुआ तो भाग लेंगे। हम कौन है, पहचानते नहीं। वही कहानी है। अच्छा, अपना फ्रिक्शन खत्म ना, इसके बाद कुछ बचा नहीं, तो एक आध क्वेश्चन और है जो अपन देख लेंगे तो टाइम पास के लिए, जिससे आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए बस। कल से अपन लोग सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे फ्रेश मोड में, आज नहीं करेंगे बीच में, ठीक है? मिटारा में फोर्स कितना लिखा था? 18 न्यूटन। क्रिटिकल वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से निकालो। 15, 12। वे कैसे हो, यही नहीं निकाल पा रहे? वो भी मुझे ही करना पड़ेगा। देखो F0 जो आएगा म्यू इंटू जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M को डिवाइड करना है स्मॉल m के साथ। लो लिख दिया मैंने। क्या है? 0.5। जी कितना? 10। कैपिटल M प्लस स्मॉल m दोनों 6, तो वही है 4 + 2। इनका रेशियो ले लो 2/4। सॉल्व करें 5 इंटू 6/2। 5 या 15 न्यूटन आया, किसी का 12, पता नहीं कितना कितना आ रहा। उसकी बात ही नहीं हो रही, अभी क्रिटिकल निकाल रहे हैं, क्रिटिकल की बातें करो। अब आप देख लो क्या है ये कहानी। अपन ने जो अप्लाइड फोर्स लगाया वो लगाया बेटा 18 न्यूटन। जब 12 लगाया, कैसी बातें करते हो आप लोग? कोई 18 बोलता, कोई 12 बोलता, जबकि क्रिटिकल वैल्यू कितनी आ गई? 15। क्या कहानी बताओ, कैसे जाएंगे? 7-7 मतलब मूविंग टुगेदर। जब मूविंग टुगेदर होगा तो क्या करेंगे? दोनों बॉडी को एक मान लेंगे। क्यों दिमाग खराब करें अपना? साथ साथ जारी तो अलग अलग होती नहीं है, और जब अलग अलग होती नहीं तो क्या होती है? एक ही बॉडी होती है यार। जब एक होती है तो बराबर हमें लगता है कॉमन एक्सेलरेशन, चाहे स्मॉल ए लिखो चाहे कैपिटल ए लिखो, वैल्यू बराबर ही आएंगी। दिख नहीं रही? तो ये दोनों के एक्सेलरेशन बराबर आएंगे बेटा। क्लियर हुआ? कितना आएगा मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो 12 दिया, 12 में 6 का भाग दे, 2 आ जाएगा। अब ये भी मुझसे सॉल्व कराओगे क्या? 6 दूनी 12 होता है, निपटा दो यार। सही था गलत था? कितने लोगों का सही था? बहुत लोगों का सही था, लेकिन आंसर तो सब आ गया ABCD। तो यहां पे पुण्य सीधा लगाना है, ए बराबर कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए इक्वल टू 12/6 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको अगर ये रिजल्ट याद होता तो इसका आंसर है। अगर ये रिजल्ट याद होता तो यही पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है एग्जैक्टली। मैंने पूरा भर दिया इतना, मैंने तो कैलकुलेशन देख लाइन, ये कम हो सकती थी वहां पे। यही पूरा सॉल्यूशन है, इससे ज्यादा करना नहीं इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? समझ में आया बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते।
ये तो रिजल्ट याद होगा तुरंत मार दोगे यार। 18 न्यूटन का केस देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं। सेम पुराने क्वेश्चन में अगर 18 न्यूटन लगा दिया जाए तो क्या होगा? अब साथ साथ नहीं जाएंगे, अब कैसे जाएंगे? अलग अलग निपटा दो उसको अलग अलग करके। फिर से आ गया तेरा, पहले भी आया था, पहले से आया था। जल्दी से करो बेटा, जो आ रहा हो बताओ। एक पक्का? अब तो सबने ये मार दिया, लगातार यही चल रहा काम यार। ये तो पक्का लग गया कि साथ साथ में जाएंगे, क्योंकि साथ साथ जाने के लिए 15 चाहिए, जो 18 है, अलग अलग जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। नीचे वाले की औकात अपने औकात से बाहर नहीं हो सकता, तो वही लगाना है एमएक्स की कंडीशन, वो तो म्यूजी हो जाएगा। ठीक है, म्यूजी यानी 5 की पर नहीं, अच्छा कुछ और है वैल्यू, देख लेंगे तो आया हो। मैं करता हूं सॉल्व। पहला आ रहा, सबने कर लिया? 1 आध मिनट और लेना, ले लो, कोई जल्दी नहीं है मुझे। सब कॉन्फिडेंस के साथ बैठे तो मुझे भी लग रहा है चल सही होगा। सबका एक ही आंसर आ रहा तो फिर सॉल्व करने का भी ज्यादा मतलब नहीं है। क्या लिखी थी नीचे वाले के लिए इक्वेशन भाई बनेगी? तो सबसे पहले ऊपर वाले की, तो एफ माइनस एफ आर मैक्स इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू कितनी है? 18। अब अलग अलग जा रहा है पता ही है। माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5। मास कितना दिया था ऊपर का? 2, जी हुआ 10 इक्वल टू 2 इंटू ए। अलग अलग जाएंगे तो ये लिखना है। क्या है की वैल्यू? 18 से 10 को घटाए 2a पाए, क्या आएगा? घटाया 4, पक्का? ये आ गया। मैंने कहा नीचे वाले को देखो, ये काम किया अपन ने वीडियो स्मॉल एम के लिए। बेटा ध्यान रखना, ये सारे काम अपन ने पहले ये तब किए अपन ने एफ नॉट देख लिया। ना तो करते नहीं, ये चेक करेंगे पहले कंडीशन क्या है। ये तो एफ आर मैक्स के चक्कर में जाएगा। एफ आर मैक्स कितना आया था? 10। ठीक है, ये वाली कितनी आ रही? 4। इतना ही टाइम लगता है सॉल्व करने में, 10/4 यानी 5/2। या फिर तुम भी क्या याद करोगे, कर भी चलो। अब उसमें आवाज रिकॉर्ड हो जाए तो अच्छा है, और गड़बड़ होगी तो मान है। हाँ मैं कहते देख लियो, नीचे प्रेशर नहीं तो मार दे चुपचाप। कंडीशन अलग आएगी, पुरानी नहीं होगी। निखिल बेटा माइक बंद कर लो।
यहाँ नीचे भी रफ है, ऊपर भी रफ है, अब नीचे स्मूथ नहीं है। सब कुछ सेम है, ये कहानी और थोड़ी सी ऐड हो जाएगी, मुझे पता नहीं है, मैं करके देखूं। सबसे पहले एफबीडी किसकी बनाएंगे, जो भी है नीचे वाले जिसमें फोर्स लग रहा है उससे। अब देखो ये कहानी सबको प्रैक्टिकली समझनी है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अपने हाथ में मान लिया इसको पकड़ के ऐसे रखा, किस उंगली ने सपोर्ट किया इसको? अब एक की दोनों ने पकड़ा है ना। अब मैं पकड़ के खींचूं तो किस उंगली पे फ्रिक्शन लगेगा? दोनों पे। आपको प्रैक्टिकली फील हो रहा है, पेन को अपनी उंगली से टाइट दबाओ, खींच के देखो, बताओ किस उंगली में लग रहा। तो करके देखो, प्रैक्टिकल है, करो, क्वेश्चन नहीं होगा नहीं तो। ये भी नहीं कर सकते क्या? करो, ढक्कन के साथ नहीं। हाँ, किस पे फ्रिक्शन आ रहा? एक उंगली पे कि दोनों पे? दोनों पे लगाना है। कहां लगाना है? आगे या पीछे? मोशन के अपोजिट। क्लियर है गाइस? नहीं बोले इसके ऊपर उसके पीछे ना, अभी ये ना पहले फ्रिक्शन देखना है, अपन ने लगाना है, तो जो बॉडी है उसको चला दे यार, अपने खुद पता लग जाएगा कहां होगा टेंडेंसी ऑफ मोशन। जहां मोशन हो रहा है उसका अपोजिट मारो, तो यहां पे भी फ्रिक्शन पीछे और यहां पे भी फ्रिक्शन पीछे, तो दोनों फ्रिक्शन दोनों पीछे। ये तो बहुत से लोग ये पूछेंगे पीछे पीछे क्यों लिया, एक पे आगे एक पे पीछे, ऐसा नहीं होता। तो मैं मोशन कराना है, चेक करके देखो, जिसको कंफ्यूजन हो खींच के देखो, दोनों क्लियर हो गई। क्लियर हुआ? पीछे मारा, इसको पीछे तो इस पे आगे, बस इतनी सी तो बात ही है यार। एफबीडी कंप्लीट हुई कि नहीं? जो मैं सरफेस पे दिखा दिया एग्जैक्टली लगेगा ब्लॉक पे, सरफेस पे तो नीचे आ जाएगा। क्लियर हुआ? पक्का? चलेंगे करके शुरू करते हैं। सबसे पहले एफबीडी उसके बनाते हैं जिसमें फोर्स लगाते हैं, तो एफबीडी बनाएंगे अपन कैपिटल एम की। एक तो फोर्स, दो फ्रिक्शन, कितनी नाइंसाफी। लेकिन बॉडी को अगर जाना पड़ेगा तो आगे ही जाएगी, पीछे तो जा ना सकती, फ्रिक्शन कितने भी बने रहे। FR2 एंड FR1, कोई दिक्कत? समझ आई बात? वेट लगेगा इसका। कैपिटल नीचे की सरफेस से नॉर्मल आएगा, N2 मैं ये तो बना दूंगा एफबीडी, समझ में आ रहा हो तो ठीक, नहीं तो बोलो। देख, इसका आपस का कांटेक्ट वाला नॉर्मल इसमें नीचे ठुकेगा, जमीन से ऊपर आएगा और वेट इसका नीचे। यही सब बना रहे अपन, तो वो मैंने अलग से बना दिया ताकि ये गंदा ना दिखे बस, क्योंकि इसका हम बेसिकली इस्तेमाल करना चाहते सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के लिए, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बाकी तो अपन अलग से बना सकते हैं, रेफरेंस लाइन बनी रहनी चाहिए कि हमें करना क्या है। अब देखो, आप ऊपर का जो आएगा ना दबाव, वो होगा N1, मैंने यहां लिया, कोई दिक्कत? पक्का? इक्वेशन लिखे इसकी मोशन की। देख, जो इक्वेशन होगी सिर्फ हॉरिजॉन्टल में जाएगी, वर्टिकल में जाने वाली नहीं है। तो F माइनस FR1 माइनस FR2 इज इक्वल टू पहले वाले। नोट कर लेने से यहां तक देख लेते हो। अच्छा, नीट में दोनों फ्रिक्शन नहीं आएगा, ये मैं बोल दिया ना, फॉर आईटी से नहीं, कठिन हो जाएगा यार, कौन इतनी मेहनत करेगा। और रिजल्ट याद करके तो अपन इसको भी मार सकते हैं, बट जरूरत नहीं है उसकी, है ना।
मैंने कहा स्मॉल एम की एफबीडी और बना लें, क्या बनेगी? मिटा दो उसको, बनाओ एफबीडी ऑफ स्मॉल एम। इसका वेट लगेगा तो लगाना पड़ेगा, नीचे वाली सरफेस पर फ्रिक्शन लगेगा वो लगाना पड़ेगा। वेट कहां लगेगा? नीचे mg, नॉर्मल सरफेस से ऊपर की तरफ n1। अब ये कोई प्रोग्राम ही नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई है ही नहीं, अपन देख रहे हैं स्मॉल m को। क्लियर है? ये अपने दम पे ना जा रहा, इसको कौन ले गया? फ्रिक्शन। बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है इसको। अब ये छोटा है तो छोटे एक्सेलरेशन से जाएगा, बड़े से जाके करेगा क्या? देखो एफबीडी में कोई दिक्कत, वेट आया नीचे, फ्रिक्शन आ रहा आगे, ये इसको आगे ले जाएगा, नॉर्मल नीचे से ऊपर। क्लियर है? पक्का? क्या इक्वेशन बनेगी बेटा मोशन के लिए? Fr1 इक्वल टू स्मॉल एम इंटू, देखो ये जो है ये पैदल यात्री है, ठीक है, ये मोटरसाइकिल वाला है, तो ये मैक्सिमम औकात से ज्यादा नहीं बचेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपन चेक करेंगे साथ साथ जाने के लिए। Fr1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? म्यू इंटू एम, एन के बराबर होता है, इक्वल टू एम इंटू ए। डाल दिया, काट पीट दो, क्या वैल्यू आई? ए इक्वल टू म्यू जी। अब जेई तो पहले आई थी, कोई नया काम थोड़ी ना पहाड़ उखाड़ दिया इसने। एक कंडीशन आई, यहां तक नोट करो, यही किया था फुल। तो सच्चाई थी इस बारी इक्वेशन में कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, जो सेम टू सेम पुरानी। क्यों? इसमें फ्रिक्शन में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, नीचे वाले में फर्क पड़ा, बस वही लिख गए अपन ने। वहां पे क्या लिख रहा था? एफ माइनस एफ आर अकेला था, इस बार दो आ गए, Fr1 Fr2 बस। आइडिया में कठिन करना हो तो ये काम कर सकते हैं, इसका कोफिशिएंट अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, तो म्यू1 म्यू2 यूज हो जाएगा। मैं अगर पुरानी इक्वेशन निकाली तो वही डालते हैं डेटा, आ जाते हैं पुराने वाले पे। उससे पूरा काम तो करे ही नहीं था, अधूरा छोड़ के भग गए थे। देखो जो अपन ने कैपिटल एम की एफबीडी देखी थी, ये फिर से देख रहा क्योंकि एक चीज छूट गई थी, नॉर्मल फ्रिक्शन तो हमने लिखा ही नहीं, मैं फिर से बना रहा हूं, आप लोग देख लो। और जो लोग ऑब्जर्व करके सीधा मार सकते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं बनाने की, मैं तो मार सकता हूं, बेटा आप लोग देख लो एक बार क्या क्या बनाए थे कैपिटल एम के साथ। देखो वेट नीचे था, नॉर्मल और N1 था कि नहीं था? वर्टिकली कोई मूवमेंट हो रहा है इसमें, ऐसे से जाएंगे, जीरो लिख लो कोई भी एक डायरेक्शन को। N2 इज इक्वल टू आएगा mg कैपिटल वाला प्लस, कोई दिक्कत? अब यही होती है। N1 की वैल्यू किसके बराबर आई थी अभी थोड़ी देर पहले? mg के, तो कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, ये नीचे वाले का नॉर्मल होगा। क्लियर है? गड़बड़ किया? अरे हमको मालूम था। तो जो Fr2 की मैक्सिमम वैल्यू आई वो कितना होगा? μ2 इंटू N2। अब वो μ2 μ1 बराबर ही है तो मैंने म्यू लिखा, तो म्यू टाइम्स ऑफ
n2 की वैल्यू, क्लियर है F2? दिली तूने सिर्फ M2 जी लिखा होगा, हाँ मैं मालूम है। यही तो गलतियां नहीं करनी यार अपन को, बुढ़ापा आ गया हम सोचो आप, न्यूटन लॉ से पढ़ते पढ़ते फ्रिक्शन पे आ गया, न्यूटन लॉ खत्म हो गया और फ्रिक्शन के बाद मतलब पूरा न्यूटन लॉ ही खत्म है, क्योंकि फ्रिक्शन न्यूटन लॉ का ही पार्ट है एग्जैक्टली। तो पूरा बुढ़ापा आ गया ना, पूरा महीना 15 दिन तो हो ही गया लगभग पढ़ते हुए अपन को। अब इससे ज्यादा थोड़े ना पढ़ सकते हैं एक चैप्टर को। तो अपन ने मैंने तभी तो कह रहा है एफबीडी बनाओ, बना ही नहीं होगी, सीधा लिखे होंगे, सीधा लिखेंगे गलतियां होंगी, तो सीधा मत लिखो ना यार, बनाओ। अरे कितना टाइम लगता है डंडे मारने में, 10 सेकंड नहीं लगे होंगे, मैंने बना दी। और मैं तो 2 बार बनानी पड़ी, भूल गया था मैं कि इसको भी लिखना है। मैंने कहा नहीं तो बच्चे गलत करेंगे, मैं FR2 लिखूंगा तो पता नहीं कहेंगे कि सर ये कैसे आया, तो इससे पहले बना दो। क्लियर है? बढ़ते आगे, मैंने कहा ये डेटा अपन आउटपुट करेंगे, जो पहली वाली बनाई थी, मिटा रहा हूं उसको अब। क्या थी पहली वाली? F माइनस FR1 माइनस FR2 इज इक्वल टू, यही था कि नहीं? डाल दे बेटा। कैपिटल M इंटू ए तो रहेगा ही रहेगा, बट अभी पहले मैं इसको इधर ही ले आ रहा। यही आएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब वैल्यू डालेंगे थोड़ी देर में, यहां तक तो ठीक है। या मान लो यहां तो वैल्यू नहीं डालनी तो अपन इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकते हैं, जो ये मैक्स आया था एग्जैक्टली था क्या? FR1 बाय स्मॉल m, यही डाल देंगे, FR1 के फॉर्म में आएगा, बाद में नहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर साथ साथ चलना है तो दोनों एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए? सेम, दोनों में लिखना है साथ साथ, मूविंग टुगेदर। अब सोचो साथ साथ मतलब कितनी बड़ी परेशानी है, हर क्वेश्चन में टोक रहे हैं, कल से लेकर आज तक लगातार साथ साथ ही से चल रहे। क्या होगा अगर ये ज्यादा हो गया? तो भग जाएंगे अलग अलग, क्योंकि जो है ये इंडिपेंडेंट है, मोटरसाइकिल वाला है, और ये पैदल वाला यात्री है। देख लो जल्दी से, अब कहानी डाल के मैं डेटा निकालने वाला हूं, बस या तक नोट करो। लिख लो यार, गलत हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी दिस क्वेश्चन जो है ना वैलिड फॉर IIT से, नीट के लिए इतना नहीं करेंगे ना, नीट में उतना ही ठीक है जितना कर लिया अपन ने। IIT में हल्के मतलब ना आ चुका है, यही क्वेश्चन आया है, कुछ नया नहीं है, सेम टू सेम फुल। और जो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू निकाले थे पहले वाले क्वेश्चन में, सिर्फ एक ब्लॉक रखा था, विदाउट न्यूमेरिकल डेटा वहां पे नीट में आ चुका है, वो क्रिटिकल वैल्यू जिसको अपन ने F0 लिखी थी। वो लोग नहीं डेटा वेटा डलवाते, परेशान करते हैं, IIT वाले तो बैंड बजाते हैं। ठीक है, तो पूछते दोनों लोग हैं, बट वो हल्के में निकल लेते हैं। कौन बच्चे वो हल्के में क्यों निकलते हैं? उन्हें 45 क्वेश्चन लगभग करवाने हैं बच्चों से, अब इनको कहते हैं 20-30 ही कर लो, तो ये तो फिर जान निकालेंगे, 30 भी नहीं, हम तो 20 पे आ रहा है वो। हाँ, अब वो तो 5 तो आप लोग तुक्के मार के भी बोनस कमा सकते हो। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आने मान लो, मिटा दो इसको। अब 30 क्वेश्चन इन लोगों के हमें आएंगे, और 5 क्वेश्चन में रहेगा करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। 10 में से 5 सिलेक्ट करो तो क्या है कहानी है, और वो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने सब तुक्के मार दो, काम हो जाना है यार, 2 तो सही होंगे 10 में से। देखो आगे, अरे यार मैं तो मिटा दिया, ध्यान नहीं दिया। दोनों का एक्सप्रेशन बराबर रखने, कैपिटल ए कितना आया था? 7 देख रहे हैं अपन,
मुझे लिखना ज्यादा पड़ता है, बोर्ड की साइज थोड़ी छोटी हो रही है ना रिफ्लेक्शन से। कितनी आई थी? ए बराबर, ए की वैल्यू कितनी थी? एफ माइनस एफ आर वन माइनस एफ आर टू अपॉन कैपिटल एम, यही था। जे आ गया था एफ आर वन अपॉन स्मॉल एम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ माइनस एफ आर वन माइनस एफ आर टू इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू एफ आर वन। उधर जाएगा तो एफ बराबर एफ आर टू प्लस एफ आर वन, और ये जो डेटा बनेगा वो हो जाएगा 1 प्लस ये डेटा शायद पुराना ही है, ये वैल्यू आ गई क्रिटिकल, ये पुराना डेटा है। वो बस m1 m2 डालोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये डालोगे तो m प्लस एम अपॉन एम आ जाएगा और ये म्यू एम हो जाएगा, उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इससे क्रिटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। FR2 कितना है, FR1 कितना है, जल्दी जल्दी डालो, चेक करो। इस क्वेश्चन में FR1 कितना आया था? म्यू इंटू स्मॉल एम जी, म्यू कितना था? 0.2, स्मॉल एम जी कितना दिया? 1 यानी 10। सॉल्व करेंगे कितना आ रहा? 5 न्यूटन, यही आ रहा? क्या क्या हो रहा है? हाँ गड़बड़ क्या? इंटू 10 करेंगे तो सही बात है 2 आएगा है, कैसी बातें कर रहे हो आप? क्लियर है? 2 न्यूटन। तो डाल के देख लो जगह कम है लिखने के लिए। FR2 डालो तो म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, डालो यार दोनों को जोड़ो, 3 और 1 4, 4 दूनी 40, 40 दूनी 80, 8 न्यूटन, और 8 और 2 10, बस डालो यहां डेटा। क्या आ रहा है? F0 क्रिटिकल मानता हूं उसको। बस आप लोगों के 3 से 4 मिनट और चाहिए, क्लास खत्म हो जाएगी। टाइम कितना बचा? बचे 4 मिनट की नहीं कि 9 बज गए? 9 बज गए 2 मिनट। ये ध्यान रखना, कंडीशन तो निकाले लोगे ना ऐसे डाल के, जल्दी से निकालो। आप लोग निकाल लेना। देखो अगर ऐसा हो जाए कहीं, बस वो कंडीशन में लिख रहा लिख लेना, नहीं तो गड़बड़ होगी। एफ की वैल्यू लेस देन हो जाए FR2 मैक्स से, अभी तो जो नीचे वाला चलेगा ही नहीं, तो दोनों रेस्ट, कोई नहीं जाएगा। अगर एफ की वैल्यू FR2 मैक्स से ज्यादा हो तो ये नीचे वाला चलने की परमिशन दे, तब F0 के बीच में साथ साथ जाएंगे। और इससे ज्यादा हो जाए तो फिर अलग अलग जाएंगे। क्लियर है? यहां पे सॉल्व करो, वैल्यू कितनी आ रही? 16 न्यूटन, 16 आ रही? क्लियर है? तो 16 न्यूटन आ जाएगा। अब मान लो उसने लगाया होगा 15 न्यूटन, तो अपन साथ साथ वाली कंडीशन देखते हैं।
उसने 10 लगाया होता तो साथ साथ वाले देखते। FR2 कितना रहा 8, उसने 5 न्यूटन लगाया तो बोलते दोनों रुके हुए। 20 लगाया होता तो अलग अलग जा रहे होते। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही। कल सर्कुलर मोशन शुरू होगा, नया चैप्टर है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। लेट हो गए आप लोग, भागो भागो।